भी सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट का, राइट। स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तेज का नाम लिखते हैं। तुम्हारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो लिख दो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, राइट। अब क्या होता है कि स्ट्रक्चर में क्या, मैंने लास्ट में क्या बताया था कि किसी भी सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, बट जनरल स्ट्रक्चर इंग्लिश में लिखता हूं। इंग्लिश में क्या होता है, एसवीओ। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एसवीओ, राइट। तो हम ये क्या लिखेंगे, एसवीओ, क्योंकि हम इंग्लिश में सीख रहे हैं ना, राइट। खैर प्लस में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एसवीओ, राइट। अब क्या करना होता है, स्ट्रक्चर लिखने में नाम को इधर से पढ़ेंगे कि प्रेजेंट का फॉर्मूला में लिखा था V1 और 5, क्या V1 और 5। तो प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या था, V1 और 5। तो प्रेजेंट में V, ये चूंकि प्रेजेंट लिखा है, नाम को हम उल्टा पढ़ते हैं, राइट। इधर से पढ़ते हैं, नाम को लिख के नाम को उल्टा पढ़ते हैं। तो क्या है, प्रेजेंट मतलब V1 5 था, तो V को 1 और 5 कर दिया, प्रेजेंट का काम खत्म। सिंपल मींस कोई फॉर्मूला था तो क्रॉस कर दिया, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट, राइट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्या करेंगे यार, मुझे उम्मीद था आप सीख गए होंगे। मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि कैसे, या फिर इसमें मैं दोबारा फिर समझा दे रहा हूँ क्या करना है स्ट्रक्चर लिखने के लिए। और देख लीजिए फिर से क्या करते हैं, नाम लिखते हैं सिंपल और प्रेजेंट। उसके क्या जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, एस वी ओ, राइट। अब क्या है, इधर से नाम को बनेंगे उल्टा से, क्या है हमारे पास, प्रेजेंट। फॉर्मूला क्या था पीछे वाले, अब पीछे देख लो, फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट में V1 और 5, 1 और 5, राइट। प्रेजेंट का काम खत्म। उसका क्या है, सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं था, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मन में कंफ्यूजन निकाल सकता है कि V1 कहां यूज होगा और V5 कहां यूज होगा, राइट। तो दो बातें हैं कि अगर आपने कहीं अगर पढ़ा है, एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्फिडेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस चैप्टर को आपने कहीं पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं लिख दे रहा हूं, दो रूल है, एसएसएसवी और पीएसपीवी। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें थोड़ा सा लिखता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट agrees with singular verb, singular subject agrees with singular verb, and plural subject agrees with plural verb। क्या है, SSSV सिंगुलर सब्जेक्ट, SV सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो एसएसएसवी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। अब इसमें क्या है कि हमारा V1 जो होता है, V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर, जो भी एक होगा उसके साथ V5 यूज करेंगे, जो एक ज्यादा होगा उसके साथ V1 यूज करेंगे। और एक और बात कि I के साथ हमेशा V1 ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, रमेश खेलता है, रमेश खेलता है, तो रमेश सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, रमेश प्ले। अब ये देखना है कि रमेश क्या है, एक है, एक ज्यादा है, रमेश एक है, तो हम क्या V5 यूज करेंगे, V5 में एस रिप्लेस हो जाएगा, राइट। मैं खाता हूं, आई ईट, क्योंकि एक साथ V1 यूज होगा ना। वह दौड़ता है तो ही रन्स, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट ना, ही के साथ भी एक है तो प्लेज, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट तो क्रिकेट खेलता है। तो इतनी सारी बातें हमारे सिंपल प्रेजेंट चैप्टर, टॉपिक का नाम नेगेटिव, राइट। तो एक रूल में बता रहा हूं आपको, क्या होता है रूल, टू मेक
negative of a sentence, we add not after the helping or auxiliary verb. राइट, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं अगर, तो वो सेंटेंस में क्या निगेटिव बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए आई एम अ टीचर, राइट। इफ यू राइट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग, इसके बाद नॉट हम लगाते हैं तो क्या निगेटिव हो जाएगा, आई एम नॉट अ टीचर। कहते हैं मैंने कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हमारा हेल्पिंग था उसके बाद में नॉट लगा दिया तो सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव बन जाता है, राइट। जैसे ही इज डॉक्टर, राइट, तो उसमें नॉट लगाता हूं एम के बाद, सॉरी इज के बाद, तो क्या हो जाएगा, वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। राधा इज अ गर्ल, तो राधा इज नॉट अ गर्ल, इसका नेगेटिव हो जाएगा ना। मोहन इज अ डॉक्टर, तो मोहन इज नॉट अ डॉक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मैंने बता दिया अभी क्या कि निगेटिव कैसे बनाते हैं, राइट। अब उसके बाद है बात इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव क्या रूप है उसको मैं डिस्कस करूंगा। पहले इसको मैं समझा दूं कैसे सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस में करूंगा कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, और फिर इस चैप्टर अपने क्लोज करके फिर नया चैप्टर यानी कि प्रेजेंट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये है हमारा निगेटिव, हाँ ठीक। तो क्या सिंपल प्रेजेंट निगेटिव हम सीखने वाले हैं। मैं लिख दिया निगेटिव, एस वी एंड ओ। अब कुछ बच्चों मन में आएगी सर इसमें तो आपने इजी मार्क या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब बताया ही नहीं, तो नॉट कहां लगा दूं मैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं। और उनमें क्या लिखा है कि वी ऐड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब टू मेक नेगेटिव ना, कि किसी भी अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो क्या करते हैं, उसमें नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम किसका हेल्प लेते हैं, डू का, किसका, डू का। तो जहां भी नेगेटिव एटलीस्ट, चूंकि कहां हेल्पिंग की जरूरत कहां पड़ती है, नेगेटिव में कम से कम, तो नेगेटिव जहां पे रहता है तो वहां पे डू हम लेके आते हैं। तो नेगेटिव में क्या चाहिए, हमें नॉट चाहिए, तो मैंने लिख दिया डू। और डू क्यों आया है, तो उसका क्यों आया है, मेन काम क्या है, नॉट को लेना, तो नॉट को ले लिया, राइट। दूसरा क्या हमारे पास, तो अब चूंकि क्या होता है, तो क्या होता है नेगेटिव आया है तो नॉट मैंने यहां डू के साथ लगा दिया, राइट। क्योंकि जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है वहां पे हम नॉट का, तो वहां पे हम डू को लाते हैं। मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, और उसके बाद नॉट में लगा दिया निगेटिव के लिए। अब क्या है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब V1 और 5, वो लास्ट में फॉर्मूला भी है, राइट, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो प्रेजेंट मतलब V1 और 5। अब यहाँ 1 और 5 दे सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि रूल क्या कहता है कि हम किसी वर्ब का फॉर्म किस वर्ब को देते हैं, तो किसी सेंटेंस में सबसे पहला वर्ब है, किसी सेंटेंस में सबसे पहला वर्ब है उसमें हम V1 और 5 देते हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहला वर्ब कौन है, डू है, तो इसको हम V1 और 5 दे दीजिए। वर्ब का फॉर्म, किसी वर्ब का फॉर्म हम सबसे पहले वर्ब को देते हैं। सिंपल मींस नथिंग, कुछ नहीं, जैसा रूल में है ही नहीं कुछ। तो इस मतलब एच प्लस डू का V1, वो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है कि वर्ब का फॉर्म बताया हुआ है, फर्स्ट नहीं सेकंड, कल मतलब जो इससे पहले वाली वीडियो है पार्ट 2, उसमें मैंने बताया वर्ब का फॉर्म। तो डू का V1 होता है डू, और V5 डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसका फर्स्ट और सेकंड जरूर देखेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव का। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोगेटिव कॉन्जुगेट की तरफ। तो मैंने क्या बताया था कि कैसे नेगेटिव को बनाते हैं। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव, राइट। तो रूल क्या है, टू मेक इंट्रोगेटिव of a sentence we take the helping verb before the
सब्जेक्ट, फॉर सब्जेक्ट, राइट। इससे किसी भी सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव बनाओ तो उसमें जो हेल्पिंग होता है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, राइट। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल, आई एम टीचर, राइट। इसमें हेल्पिंग हमारा क्या है, एम। इसको हम खींच के अगर लिया था सब्जेक्ट के पहले, क्या सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा एम आई टीचर। ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो क्लियर है कि कैसे यहां था, खींच के हम यहां ला दिए, तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। आप उसको लिख लो, फिर आगे हम फॉर्मिंग करते हैं। अब देखेंगे क्या सिंपल प्रेजेंट का हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है सब कुछ, राइट। बट हाँ, अगर मेरी बातों को अच्छे से गौर से सुनोगे तब, नहीं सुनोगे, नहीं लिखोगे तो मुश्किल होगी। मतलब सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव, राइट। क्या करते हैं, फिर लिखेंगे एस वी ओ, बट क्या है, इंट्रोगेटिव पहले। अब क्वेश्चन है कि भाई इंट्रोगेटिव में यहाँ पे सिंपल में कोई भी मतलब हेल्पिंग आता ही नहीं है, तो उसको इंट्रोगेटिव कहां से बनाएंगे, उसका तो हेल्पिंग है नहीं कि सब्जेक्ट पहले कर दें। तो फिर हम किसका हेल्प लेंगे, डू का। तो सबसे पहले हम डू को ला देंगे, डू हेल्पिंग होगा। अब क्या है देखते हैं, इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि डू को हम ला दिए सबसे पहले। अब क्या प्रेजेंट, मैंने प्रेजेंटली क्या बताया कभी भी कि प्रेजेंट का फॉर्म क्या होता है, V1 और फाइट। तो कभी भी वर्ब का फॉर्म किस वर्ब के साथ, जो सबसे पहले जो वर्ब है, एक वर्ब यहाँ है और डू भी एक वर्ब है, तो सबसे पहले वाले वर्ब V1 और फाइट कर दिए। तो काम करो, सिंपल मींस नथिंग। तो डू का V1 का डू, V5 डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और चूंकि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क में ऐड कर देंगे। और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव का। से एग्जांपल क्या होगा कि क्या मैं घर जाता हूं, क्या मैं घर जाता हूं, क्या हो जाएगा, डू सबसे पहले डू, क्योंकि आई के साथ V1 लगता है, तो डू आई गो होम, डू आई गो होम, डू आई गो होम, राइट। डू आई गो होम, ये हमारा है इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट का। डब्ल्यूएच अगर ऐड करना हो तो जो भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड होगा वो डू या डज के पहले डाल देंगे। मैं घर क्यों जाता हूं, व्हाई डू आई गो होम। वह घर कब जाता है, व्हेन डज ही गो होम, राइट। इस तरह से हम सारे सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। और अगर नेगेटिव हो तो जो भी डू डज है उसका सब्जेक्ट है, उसके बाद हम नॉट का यूज कर लेंगे। इससे क्या मैं घर नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो होम, क्या वह मुझे नहीं पीटता है, डज ही नॉट बीट मी, वह कब घर नहीं जाता है, व्हेन डज नॉट गो टू हाउस, राइट। तो इस तरह करके हम सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। और यहाँ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली खत्म हो जाता है। इसको हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें, राइट। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है, दो सेंटेंसेस व्हिच इंडिकेट दैट द वर्क इज कंटिन्यू एट प्रेजेंट टाइम कम अंडर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब कि वैसा वाक्य जिससे बोलता है कि कोई काम क्या है, अभी चल रहा है, कोई काम अभी चल रहा है, तो उसने क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या बोलूं, मैं पढ़ा रहा हूं, राइट। वह दौड़ रहा है, तो अभी दौड़ रहा है ना, तो देखिए बोलो ना, वो दौड़ रहा है ना। मैं खाना अभी खा रहा हूं, इससे होता है ना, क्या होता है, कोई कॉल आया, आप बोलते हैं कि हाँ हेलो क्या कर रहे हैं, तो अभी तो मैं बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं खाना खा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो काम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट था ना, कि प्रेजेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उस पॉइंट होता है ना छोटा सा, तो उस टाइम पे अगर कोई काम हो रहा है, दैट विल बी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर कोई सेंटेंस ये बताता है कि हाँ ये काम अभी हो रहा है, किस टाइम पे, तो अभी के टाइम पे कोई काम हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा। ऐसे मैं खेल रहा हूं, जा रहा है, रमेश हंस रहा है, ऐसा कुछ। डेफिनेशन सामने, अब इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं, हाँ अगर हिंदी की बात कि हिंदी में
ऐसे वाक्यों के अंत में प्रायः रहा है, रही है अथवा रहे हैं होता है। क्या होता है? रहे हैं लगा होता है। ठीक है, बट हाँ मैंने पहले ही बोला है, सिंपल पढ़ने में बता दिया था कि इस वाले पे आप डिपेंड नहीं रहोगे। ये ट्रिक है, इस पे डिपेंड। ट्रिक क्या होता है ना, ट्रिक जो होता है वो ट्रिकी होता है, वो कभी भी 100% काम नहीं करता है। हाँ वो 80%, 90%, 95% जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, वो फेल होता है, ट्रिक फेल होता है, फिक्स है। तो ये भी फेल होगा। जैसे एग्जांपल, मैं खड़ा हूं, तो ये काम जो मेरा खड़ा होने का है वो अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट उसमें रहा है नहीं है। आप बैठे हो ना, वो सोया है, ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही है, बिकॉज उस समय काम चल रहा होता है, राइट। लेकिन उसमें रहा है रही है नहीं मिलेगा आपको। दैट्स वाई ट्रिक पे आप 100% बेस्ड नहीं रहोगे। दैट्स वाई मैं बताता हूं कि जो आपने पढ़ा है उसमें परेशानी आपको होती है, राइट। तो मैं खड़ा हूं, इट्स ट्रांसफॉर्म बी आई एम स्टैंडिंग। आप बैठे हैं, यू आर सिटिंग, राइट। वह सोया है, ही इज स्लीपिंग। तो इन सब में आईएनजी लगा और चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का समय है, राइट। तो अभी देख लो, डेफिनेशन बता दिया, अंत में क्या रहा है रही है रहे होंगे। ये क्या है? ट्रिक है पहुंचाने के लिए, और इस पे हम 100% बेस्ड नहीं रह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे पक्का, हमेशा। मोस्टली आपको डेफिनेशन ही काम आएगा, ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। हाँ ये ठीक है, काम तो आएगा, वो 80% का काम आ सकता है, बट अगर आप ये करते हो कि 100% उस पर डिपेंड रहते हो, तो आप धोखे में हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी प्रॉब्लम, राइट। चल जब फिर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो फिर यहां लिखेंगे स्ट्रक्चर के लिए सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने पहले बताया कि स्टडी क्या करते हैं, पहले टेंस का नाम लिखते हैं, तो लिख देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लिख दिया। उसके बाद क्या बताया था, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या था, वो एस वी एंड ओ, राइट। उसके बाद फिर चलते हैं, इधर से नाम उल्टा पढ़ते हैं। क्या है पास, कॉन्टिन्यूअस, एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉन्टिन्यूअस इज बी प्लस वी फोर, राइट। मैंने क्या कहा था कि वर्ब का फॉर्म पहले वाले वर्ब को देते हैं, तो यहाँ पे वर्ब पहला ही था तो बी फोर, उसके पहले बी लिख दिया, राइट। अब यह क्या है, प्रेजेंट मतलब बी वन और फाइव। अब फिर सब सेंटेंस में जो पहला वर्ब है उसको बी वन और फाइव देंगे। पहला ये है, इसको बी वन और फाइव, ठीक है। क्या हुआ मेरे पास, सब्जेक्ट प्लस बी वन ऑफ बी इज बी आर एम, यानी कि आर और एम, एंड बी फाइव इज प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं, आई विद आई व्हाट विल यूज एम, और पढ़ाना टीच प्लस वी फोर ऑफ टीच इज टीचिंग, व्हाट टीचिंग, बिफोर टीचिंग, बिजनेस इज आई एम टीचिंग, राइट। तो ये हमारा रहा स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, ये इजेम हमारा हेल्प में इसको सब्जेक्ट के पहले कर लेंगे। निगेटिव के लिए क्या होगा, इसके बाद नोट लगा देंगे, और ऐसे ही मैंने सब डिस्कस कर दिया ऑलरेडी पीछे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में सेम हर बात को वैसे ही फॉलो करके इसका भी निगेटिव इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। और फिर आज इतना ही खत्म करते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे और बहुत अच्छे से और सारी बातें सीखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो, जो भी बात मैंने बताया टेस्ट चैप्टर में, सारी बात आपको समझ में आई होगी। और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर लो वीडियो को, कमेंट में बताओ कैसा लगा और किस हद तक आपने इस बात को समझा, वो परसेंटेज के फॉर्म में आप लिख के बताओ। डेफिनेटली वो हेल्प करेगा मुझे कि आपको मैं आगे वाली वीडियो और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो नहीं किया तो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीज नई इंटरेस्टिंग चीज लाने वाले हैं, इसके में आपको अपडेट करता रहूंगा। और टिल देन बाय बाय।